ये तो उसका बड़प्पन था कि उससे हमारी बहन के साथ शादी करना स्वीकार किया। ये तो उसका हम उम्र भर कर्जदार रहेंगे। कुछ भी हो सकता है, यदि शादी के मंडप में जाती है तो उसकी प्रॉब्लम एग्रीवेट कर सकती थी। कहते हैं नियति को भला कौन टाल सकता है और लिखे को चाह कर भी कौन मिटा सकता है, लेकिन जो काल के कपाल पर लिख जाता है वही तो जिंदगी गीत नए गाता है। ये तमाम शब्द उस शख्स के लिए जिसने फिल्म नहीं असली जिंदगी में अस्पताल के बेड पर लेटी लड़की को अपनी हमसफर बनाने की हिम्मत दिखाई। तभी तो दुल्हन का भाई कह रहा है जिंदगी भर का कर्जदार बना लिया। ये तो उसका बड़प्पन था कि उससे हमारी बहन के साथ शादी करना स्वीकार किया। नहीं तो आज के लोग बोल देते हैं कि शादी ठीक हो जाएगी हम तब करेंगे। ये तो उसका हम उम्र भर कर्जदार रहेंगे। कौन करता है आप बताइए। अगर अभी भी पूरा नजारा नहीं समझ सके तो तफसील से समझाते हैं। दरअसल गोरखपुर शहर में 40 किलोमीटर दूर की रहने वाली पूजा यादव की शादी सनी यादव से नवंबर 2025 में तय हुई थी। दोनों परिवार की रजामंदी से बुधवार 13 मई 2026 को शादी होनी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन 13 मई को ही पूजा का LLB अंतिम सेमेस्टर का पेपर था। 13 को शादी थी, सुबह 7 बजे से पेपर था। बस्ती रोड पे भुजौनी कपिल देव गंगाराम महाविद्यालय में। तो मेरा दोस्त पेपर दिलवा के आ रहा था और पिपरौली थाने के पास दो शादी का वो था, तो मतलब थोड़ा चक्कर वगैरह आ गया। तो सर वो बाइक से वो गिर गई। उसके बाद फिर वहाँ से वो ले गया पिपरौली CHC में भर्ती करवाया। फिर वहाँ उसका फर्स्ट एड हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से डॉक्टर बोले कि इनको गोरखपुर ले जाओ दिखाओ। सुबह वो भाई के साथ परीक्षा देने गई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद दोपहर करीब 12 बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में पूजा को चक्कर आ गया और वो बाइक से नीचे गिर गई, जिससे सिर में गंभीर चोट आ गई। हालत नाजुक हो गई। डॉक्टर का कहना है कि कुछ भी हो सकता है। ये बच्ची थी, वो अपने बाइक पे पीछे बैठ के दोपहर में जिसमें टेम्परेचर हाई था, वो अपने एग्जाम देने गई थी और एग्जाम दे के वापस घर जा रही थी। वो पीछे गिरी और उसका सर जो है पीछे टकरा गया। पीछे वाला सर का आगे वाला फ्रंट उसका जमीन पे लग गया। उसकी वजह से उसको इंट्राक्रेनियल थोड़ी ब्लीड हुआ और पूरा डिहाइड्रेटेड थी, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में लॉन्च हो गई थी, प्लस साथ में हीट स्ट्रोक था और इंट्राक्रेनियल ब्लीड था। और इंट्राक्रेनियल ब्लीड होने से वो बेहोश अनकॉन्शियस लेवल पे आई थी आर्यन हॉस्पिटल के अंदर। उस समय हमने प्रॉपर तरीके से उसके हर पॉइंट्स को इलाज किया, हर स्टेप वाइज हर फेज को मैनेज किया, उसको इलेक्ट्रोलाइट बैंड से बाहर निकाला, हर पॉइंट्स को मैनेज किया और उससे उसको काफ़ी राहत मिला। उसका टेम्परेचर भी डाउन हो गया, उसका फीवर भी वो भी सबसाइड कर गया, प्लस साथ में वो क्लिनिकली सेटल डाउन कर गया। अब तो कॉन्शियस लेवल भी आ गया है, प्रॉपर तरीके से वो प्रॉपर हो गया। उसी दिन उसकी शादी भी थी, कल हुआ था, कल ही रात में उसकी शादी भी। जिस घर में शादी की खुशियां थी वहाँ सब कुछ सूना पड़ गया, क्योंकि खुद दुल्हन ICU के बेड पर लेटी थी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में दूल्हे ने अपनी होने वाली जीवन संगिनी का साथ नहीं छोड़ा और डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन की मदद से अस्पताल में शादी के तमाम रस्में पूरी की गयी। लड़की का जो है LLB का फाइनल पेपर था, जिसकी वजह से उनको जो है एग्जाम देने जाना पड़ा और रास्ते में उनको जो है चक्कर आने की गर्मी के वजह से चक्कर आने की वजह से जो है उनको जो है चक्कर आके गिर गई रोड पे, जिसकी वजह से उनके सर पे थोड़ी सी चोट आई है। और इस वजह से शादी जो है 13 मई की थी और उसी डेट पे हम लोगों ने धूमधाम से शादी कराई है। तो मैंने बोला कि भैया शादी में आप फिर नहीं ले जा सकते, पैरामीटर अनस्टेबल है। पैरामीटर परिवार वालों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ पैरामीटर बिल्कुल अनस्टेबल है और चीज़ों का अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कुछ भी हो सकता है। यदि शादी के मंडप में जाती है तो इसकी प्रॉब्लम एग्रीवेट कर सकती थी, प्रॉब्लम डिटोरिएट कर सकती थी और ये शौक में भी जा सकती थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम थी, लोग एक्सेप्ट कर लिया, इन चीज़ों को मान लिया और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उन्होंने रात में प्रोग्राम रख के यहाँ पे अपनी शादी का प्रॉपर प्रक्रिया किया। अभी क्या स्थिति है? अभी देखिए, अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है मरीज, लेकिन पहले से क्रिटिकल कंडीशन से बाहर निकल रही है। मतलब अभी भी उसको टेम्परेचर तो बिल्कुल नहीं आ रहा। घराती और बाराती पक्ष के निर्णय के बाद दूल्हा बारात लेकर अस्पताल पहुंच गया और ICU में भर्ती दुल्हन की मांग भर दी। लड़का पूरी तरह दूल्हे के लिबास में था, जबकि लड़की अस्पताल के कपड़े में बेड पर लेटी रही। इस दौरान पंडित जी ने मंत्र पढ़े और दोनों को 7 वचन भी याद दिलाए। मुझे चोट लगने के कारण मन के यहाँ पर करना पड़ा। कैसे लगी थी चोट?
गिर गए थे, बाइक से एग्जाम देने गए थे LLB का, और अचानक में चक्कर आकर गिर गए हैं। चोट लग गया, इसलिए इसमें आए थे, एडमिट हुए थे, हम आए हैं। तो अभी क्या स्थिति है? अभी तो ठीक है फिलहाल में। अच्छा, कौन सा पेपर देने जा रहे थे? LLB फाइनल। मूल रूप से आप यहाँ के रहने वाले और लड़की कहाँ के रहने वाले जो अभी तक? मैं महदेवा बाजार और लड़की बांसगांव की। अब शहर भर में आईसीयू में हुई इस अनोखी शादी की चर्चा हो रही है, क्योंकि आज की इस मतलबी दुनिया में कौन भला इतनी हिम्मत जुटा सकता है कि अस्पताल में विवाह की रस्में निभाई जाए, उस लड़की की मांग में सिंदूर भरने का हौसला दिखाए जिसकी सांसें मशीनों के भरोसे चल रही हों। लेकिन अब ऊपर वाले से हमारी भी यही प्रार्थना है कि इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।